सीएम प्रदर्शन करने में, उनकी कॉल डिटेल की जांच में और इंटरनेट की बातों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है अभी मुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठो और आप जब मैं आऊंगा तो जब भी पानी पीना। तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है, हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थक लगातार ये कहते आ रहे थे कि उन पर बदले की भावना से सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब जो सबूत सामने आए हैं उन्होंने इस पूरे खेल को पलट कर रख दिया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस जल्द ही शंकराचार्य को गिरफ्तार कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं बतकही चौक। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों पर पिछले कुछ दिनों से जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष इसे बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई बता रहा है, तो दूसरी तरफ सनातन धर्म से जुड़े कुछ साधु संत भी इस कार्रवाई को शंकराचार्य की छवि खराब करने की साजिश करार दे रहे थे। लेकिन अब जो सबूत सामने आए हैं उससे इन गंभीर आरोपों की परतें खुलने लगी हैं। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने 25 फरवरी को पीड़ित नाबालिगों का मेडिकल टेस्ट कराया था। 2 डॉक्टरों के पैनल ने प्रयागराज के बेली अस्पताल में पीड़ितों का मेडिकल टेस्ट किया था, जिसकी रिपोर्ट बंद लिफाफे में जांच अधिकारी को सौंप दी गई है। ये रिपोर्ट अब कोर्ट में पेश की जाएगी, लेकिन रिपोर्ट को लेकर पुलिस सूत्रों ने जो बताया है उसने होश उड़ा दिए हैं। मेडिकल टेस्ट में यौन उत्पीड़न की बात सामने आई है। बता दें कि इससे पहले शंकराचार्य पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज ने कहा था कि सारे सबूत हैं उनके पास। मेडिकल में बटुकों के साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। वहीं इस मामले के एक पीड़ित बटुक ने पहली बार मीडिया के सामने आकर बयान दिया। आज तक को दिए एक इंटरव्यू में बटुक ने दावा किया कि जब वो शंकराचार्य के पास अध्ययन के लिए गया था तभी उसका शोषण किया गया। सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि और भी कई बच्चे थे, उनका भी यौन उत्पीड़न वहां पर किया गया। जब पीड़ित बटुक से पूछा गया कि किसने शोषण किया तो इस पर उसने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। अपने बयान में उसने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद का नाम बताया। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। दरअसल प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। उसके 8 दिन बाद 28 जनवरी को जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों का यौन शोषण किया गया। जब पुलिस ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की तो 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद 13 फरवरी को 2 पीड़ित बटुकों को कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को पीड़ित नाबालिगों के बयान दर्ज हुए और उसी दिन कोर्ट के आदेश पर झूंसी थाने में एक FIR दर्ज हुई, जिसमें शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद के अलावा 2-3 अज्ञात लोग आरोपी बनाए गए। अपने ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकते देख शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर कर रखी है। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.